रूटर्स तक हम लोग पूरा कर लिए थे। किसी कुछ डाउट है क्या इसमें? अभी तक जितने भी हम लोग डिवाइसेस देखें, रिपीटर, हब, ब्रिज, हाँ ठीक है। देखो इस डायग्राम से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसको समझना ध्यान से, ठीक है। देखो रूटर क्या होता है कि अगर हम लोग को कोई आउटसाइड नेटवर्क से हम लोग को जुड़ना है, आउटसाइड नेटवर्क मतलब हमको नहीं पता वो कौन सा नेटवर्क है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग इंटरनेट लेते हैं, तो इंटरनेट हम लोग को पता नहीं कि कौन सा नेटवर्क है, लेकिन वो नेटवर्क इतना पता है हम लोग को, है ना। इंटरनेट मतलब क्या होता है? एक ऐसा नेटवर्क जिसमें दुनिया के सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, सारे सर्वर जुड़े हुए हैं, सारे मोबाइल फ़ोन, बहुत सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई है, उसी को हम लोग इंटरनेट बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट भी क्या है? एक नेटवर्क है। वो नेटवर्क को अगर हम लोग को अपने पर्सनल नेटवर्क में कनेक्ट करना है, ठीक है, अगर मान के चलो पर्सनल नेटवर्क की बात करें तो हम लोग घर में 4-5 मोबाइल चला रहे हैं, या फिर 4-5 कंप्यूटर हम लोग चला रहे हैं, 4-5 लैपटॉप चला रहे हैं। अगर उसको आपस में जोड़ना है, मतलब वो आपस में एक जुड़े हुए हैं, उस नेटवर्क को हम लोग को बाहर के नेटवर्क से जोड़ना है, ठीक है, तो हम लोग को एक रूटर नाम का डिवाइस लगाना पड़ेगा, ठीक है। रूटर हम लोग को लगाना पड़ेगा, ठीक है। उस रूटर से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इस डायग्राम से समझो, ठीक है। ये रूटर लगा हुआ है, इस रूटर से स्विच कनेक्ट है, ठीक है, ये स्विच है, स्विच 1 स्विच 2, ठीक है। दोनों में हम लोग को क्या मिल रहा है? दोनों में हम लोग को क्या मिल रहा है? यहाँ पे नेटवर्क जो भी हम लोग को यहाँ कनेक्ट करके मिल रहा होगा वो हम लोग को, ठीक है, जो भी हम लोग को यहाँ से नेटवर्क मिल रहा है वो स्विच 1 और स्विच 2 में डिवाइड कर रहे हैं उसको, ठीक है। स्विच 1 में लगा हुआ है हब ए, स्विच 2 में लगा हुआ है हब बी, ठीक है। अब हब ए जो है उससे लगा हुआ है 2 कंप्यूटर लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। और यहाँ पे भी ब्रिज लगा के 3 कंप्यूटर और कनेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, ठीक है, एक रूटर है, उससे 2 स्विच कनेक्ट है, पहले स्विच से एक हब कनेक्ट है और उससे 2 कंप्यूटर कनेक्ट है, ठीक है। वैसे ही सेम यहाँ पे स्विच 2 के साथ भी वैसे ही यहाँ पे किया हुआ है, ठीक है। अब देखो, अब जो भी रूटर से जो नेटवर्क कनेक्ट किया गया है वो है कोई और नेटवर्क, बाहरी नेटवर्क है कोई भी, ठीक है, वो हमको नहीं पता कि कौन सा नेटवर्क है, ठीक है। अब अगर हम लोग के पर्सनल नेटवर्क, ये हम लोग का एक पर्सनल नेटवर्क है, एक सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग स्विच 1 स्विच 2 से कनेक्ट किए, ये हम लोग का पर्सनल नेटवर्क, ठीक है। पर्सनल नेटवर्क को हम लोग किससे जोड़ रहे हैं? कोई दूसरे नेटवर्क से, मतलब रूटर में जो वायर आया होगा वो कोई दूसरे नेटवर्क से आया है, हमको नहीं पता कहाँ से आया है, ठीक है। तो अगर अदर नेटवर्क से हम लोग को अपने नेटवर्क को जोड़ना है तो हम लोग को क्या लगाना पड़ेगा? रूटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। दुनिया में कहीं भी चल जाओ, अगर हम लोग को कोई दूसरे नेटवर्क से जुड़ना है और वो अननोन है, ठीक है, तो हम लोग को एक ही डिवाइस हेल्प कर सकता है, वो है रूटर। क्योंकि रूटर जो है वो रूट डिसाइड करता है। किसका रूट डिसाइड करेगा? वो जो भी डेटा पैकेट्स आ रहे हैं हमारे नेटवर्क में या फिर हमारे नेटवर्क से कहीं दूसरे नेटवर्क में जा रहे हैं, ठीक है, उसका वो आईपी एड्रेस के थ्रू रूट को डिसाइड करेगा, क्लियर। स्विच क्या काम करता है? स्विच बस आपस में कनेक्ट करने का काम करता है, कॉन्फ़िगरेशन करने का काम करता है, जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है, जो हमारा पर्सनल नेटवर्क है, ठीक है।
लेकिन जो रूट डिसाइड करने का काम है वो रूटर करेगा। समझ में आया अभी? क्लियर है? रूटर का कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, और कुछ डाउट है कि किसी को? तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट डिवाइस जो होता है हमारा गेटवे। ठीक है, इसको सबसे पहले पढ़ के देखते हैं। ए गेटवे एज द नेम सजेस्ट इज ए पैसेज टू कनेक्ट टू नेटवर्क्स टुगेदर दैट मे वर्क अपॉन डिफरेंट नेटवर्किंग मॉडल्स। They basically work as the messenger agents that take data from one system, interpret it, and transfer it to another system. Gateways are also called protocol converter and can operate at any network layer. Gateways are generally more complex than switch or router. ठीक है, अब देखो गेटवे क्या होता है। देखो हमारे इंडिया में एक मुंबई नाम का एक शहर है, जानते हो सब लोग? मुंबई, सभी लोग जानते हैं कि नहीं जानते? मुंबई को जानते हो? वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा गेट बना हुआ है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, सभी लोग जानते होंगे, देखे होंगे। ठीक है, हर मूवी में दिखाता ही है। ठीक है, उसके पास में ताज होटल। ठीक है, वो गेटवे ऑफ इंडिया अंग्रेज़ों के ज़माने में बना हुआ था। ठीक है, 1840 ऐसे कुछ उसके आसपास में बना हुआ था। वो क्यों बनाया गया था उसको पता है क्या? नहीं पता? हिस्ट्री नहीं पढ़े हो कभी? अच्छा, किसी को नहीं पता क्यों बनाया गया था? अभिषेक पता है क्या? अभिषेक तो सी रूट तो हर जगह जहाँ सी है वहाँ से रूट बन जाएगा। केरला से बन जाएगा, विशाखापट्टनम से बन जाएगा, चेन्नई से बन जाएगा, गोवा से बन जाएगा, कहीं से भी रूट बन सकता था। मुंबई ही क्यों बनाए होंगे? हम्म, देखो हाँ, जो भी हो, ठीक है, किसी ने भी बनवाया उससे मतलब नहीं है। मेन मुद्दा था उसको बनाया क्यों गया। ठीक है, अब देखो जब इंडिया में अंग्रेज़ लोग का शासन था तो उस समय क्या होता था कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती थी इंडिया में। ठीक है, जैसे यहाँ पे कॉटन निकलता था। कॉटन जो रुई होता था सबसे ज़्यादा यहाँ पे निकलता था इंडिया में। ठीक है, गन्ने की खेती यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती थी, भुट्टे की, कॉर्न की खेती बहुत सारी होती थी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होती थी जो दूसरी कंट्रीज़ में नहीं हो पाती है। ठीक है, या फिर दूसरे कंट्रीज़ में जो मिलती थी, जैसे कि अमेरिका, यूएस, यूके जो भी है, वहाँ पे जो चीज़ें मिलती थी वो इंडिया में नहीं हो पाती थी, है ना? मतलब इसका मतलब क्या होगा? इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करते थे। जब भी इंडिया से कोई सामान जाने वाला होता था या फिर वहाँ से कोई आने वाला होता था तो उस समय क्या होता था, उतनी टेक्नोलॉजी, उतना जियो लोकेशन वगैरह कोई मतलब डिसाइड नहीं कर पाते थे उस समय। सिर्फ वही नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट, इस टाइप से वो लोकेशन के हिसाब से कंपास देख देख के हम लोग चलते थे। और जैसे मान के चलो इंडिया पास में आने वाला है, जैसे शिप से आ रहे हैं हम लोग बहुत दूर से, ठीक है, तो उन लोग को दिखना चाहिए वो, क्योंकि वो बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि बहुत दूर से दिखती है। मतलब 100 किलोमीटर दूर से भी अगर उसको देखोगे तो जो वो बाइनोकुलर्स रहता है, मतलब दूरबीन जो रहता है, उससे दिख जाता था वो। ठीक है, इसीलिए वो बनाया गया था कि उससे पता चले कि हम लोग को इस पोर्ट पे जाके वहाँ पे सामान को उतारना है, या फिर जो भी हम लोग को सामान मिलेगा वो वहीं से मिलेगा। क्लियर? तो अब वहाँ पे वो गेटवे ऑफ इंडिया बनाने का मतलब क्या था कि हम लोग जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है,
इंडिया का रूल्स एंड रेगुलेशन अलग है, इंडिया के प्रोडक्ट्स अलग है, इंडिया में जो यहाँ से जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो सारी चीज़ें अलग है। मतलब ये अलग ही नेटवर्क है, इसके रूल रेगुलेशन अलग है इंडिया की, ठीक है। जो बाहर से आया है, जो दूसरे कंट्रीज़ है, ठीक है, वहाँ के रूल रेगुलेशन अलग होंगे, वहाँ पे जो सारी चीज़ें यूज़ हो रही है वहाँ के प्रोटोकॉल्स अलग होंगे, ठीक है, वहाँ के जो एजेंट्स हैं वो अलग होंगे, ठीक है। दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। क्लियर, समझ में आया? दोनों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ नेटवर्क में गेटवे का क्या काम है, गेटवे क्या करता होगा, ठीक है। अब देखो, गेटवे जो होता है वो दो तरीके का होता है, ठीक है। एक होता है फिजिकल गेटवे, दूसरा होता है वर्चुअल गेटवे, ठीक है। दोनों को हम लोग गेटवे बोलते हैं। अब देखो इस डायग्राम से समझना, ठीक है, ये है वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, या फिर हम लोग इसको इंटरनेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बीच में लगा है गेटवे और यहाँ पे लगा हुआ है लैन, ठीक है। लैन जो है हमारा पर्सनल नेटवर्क, मान लो 3 कंप्यूटर के हमारे पर्सनल नेटवर्क है, ये है इंटरनेट, दोनों के बीच में लगा दिए हम लोग गेटवे। गेटवे क्या काम करेगा, जो हम लोग को यहाँ पे इंटरनेट के थ्रू हम लोग को जो भी डेटा मिल रहा है, ठीक है, वो डेटा किस लोकेशन से आ रहा है, ठीक है, कहाँ से आ रहा है, उसके क्या प्रोटोकॉल्स यूज़ हो रहे हैं। जैसे कि अगर कोई मेल आता है, ईमेल हम लोग का आया, ईमेल का प्रोटोकॉल्स जो होंगे पूरे वर्ल्ड वाइड सेम होते हैं, ठीक है। SMTP प्रोटोकॉल्स यूज़ होता है वहाँ पे, ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। अब वो जो मेल आ रहा है वो किस नेटवर्क से आ रहा है, वो कौन सा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, वो TCP यूज़ कर रहा है या UDP यूज़ कर रहा है, वो हमको नहीं पता, ठीक है। तो दो, अब लैन जो है ये मान के चलो हम लोग TCP IP को यूज़ करके इसको कॉन्फ़िगरेशन करके रखें, ठीक है। तो अगर UDP से अगर कोई सेंड करेगा, यूनिफाइड डेटाग्राम प्रोटोकॉल यूज़ करके कोई अगर हमें ईमेल करेगा, तो हम एक्सेप्ट कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों के प्रोटोकॉल्स अलग हो गए। हमारा लैन जो है वो किसको यूज़ कर रहा है, TCP को यूज़ कर रहा है, ठीक है। जो इंटरनेट से आ रहा है वो UDP यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो उस केस पे क्या होगा कि हमारे प्रोटोकॉल्स जो होंगे मिसमैच होंगे, ठीक है। या फिर जो कोई डेटा होंगे वो अगर कोई दूसरे फॉर्मेट में भेज रहा है, ठीक है, हमारा जो सिस्टम है, हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन किया हुआ है वो सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस केस पे उसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो गेटवे क्या काम करता है, गेटवे दोनों को आपस में मैच करेगा कि हमारा प्रोटोकॉल क्या है और वो जहाँ से वो मैसेज आ रहा है उसका प्रोटोकॉल्स क्या क्या है, ठीक है। अगर दोनों सेम प्रोटोकॉल्स होंगे तो ठीक है, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो प्रोटोकॉल्स को चेंज करके उसके सपोर्टिंग प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग हम लोग को देगा, ठीक है। अब देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं बताता हूँ, ठीक है। जैसे हम लोग रिचार्ज करते हैं, रिचार्ज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान के चलो हम लोग 100 रुपीज़ का रिचार्ज करते हैं, ठीक है, तो 100 रुपीज़ का रिचार्ज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग रिचार्ज खरीद रहे हैं और हम लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, सभी लोग आजकल रिचार्ज का ऑप्शन देते हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग पेटीएम से 100 रुपीज़ का पेमेंट स्टार्ट किए, ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो गया, ठीक है, वो हम लोग रीडायरेक्ट कहाँ पे कर देता है, कोई दूसरे वेबसाइट पे कर देता है, ठीक है। जैसे पेयू मनी, ठीक है, बिल्डस, ठीक है, इस टाइप के पेमेंट गेटवेज होते हैं। क्या होते हैं, पेमेंट गेटवे होते हैं, ठीक है। अब पेमेंट गेटवे जो होता है वो हमारे क्लाइंट ऐप जो है या फिर क्लाइंट सॉफ्टवेयर जो है और जो हमारा बैंकिंग नेटवर्क है, ठीक है, बैंकिंग नेटवर्क को कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ पेमेंट गेटवे ही उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। वो भी उन लोग को कुछ एक API मिलता है जिसके थ्रू हम लोग कर पाते हैं, ठीक है। अब देखो हमारा पेटीएम है, वहाँ से हम लोग पेमेंट स्टार्ट किए, वो थर्ड पार्टी गेटवे के पास चलेगी, ठीक है। जैसे पेयू मनी हम लोग ले लेते हैं, पेयू मनी क्या करता है, हमारा डेटा लिया इनपुट के तौर पे, ठीक है, 100 रुपीज़ क्या कर लिया, वो इनपुट ले लिया, और पेयू मनी क्या करेगा, कुछ हमारे डिटेल्स क्रेडेंशियल्स मांगेगा, ठीक है। जैसे कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ठीक है, आजकल UPI ऑप्शन आ गया है, ठीक है। ऐसे हम लोग को कुछ कुछ ऑप्शंस देगा, वहाँ से क्या करेगा, वो भी इनपुट लेगा वो, ठीक है। तो एक हम लोग को कितना मनी ट्रांजैक्शन करना है वो इनपुट लेगा,
सेकंड वो पूरे कार्ड के क्रेडेंशियल लेगा या फिर बैंकिंग डिटेल्स हम लोग से लेगा। उस बैंकिंग डिटेल्स में जाएगा और वहाँ रिक्वेस्ट करेगा हमारा ये डेटा है, हमारा ये क्रेडेंशियल है, पासवर्ड है, यूज़र आईडी या फिर पिन वगैरह जो भी है, ठीक है, वो बताएगा। ठीक है, वो बैंकिंग के सर्वर से उसको एक्सेप्ट करवाएगा। एक्सेप्ट करने के बाद उस अकाउंट पे डेबिट या फिर क्रेडिट करेगा। ठीक है, अब देखो फिर वापस से रीडायरेक्ट कहाँ पे हो जाता है, वापस से ऐप में हो जाता है, वो पेमेंट सक्सेसफुल या फिर फेल्ड बताता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को एक नेटवर्क है हमारा किसका, बैंकिंग का नेटवर्क है। दूसरा नेटवर्क जो है हमारा, जो पेटीएम फ़ोन पे हम लोग ये यूज़ कर रहे हैं, इसका नेटवर्क। ठीक है, तो दो नेटवर्क को आपस में जोड़ रहा है और वहाँ से कुछ मनी एक्सचेंज हो रहा है या फिर डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों का फॉर्मेट अलग है, दोनों के नेटवर्क अलग है, दोनों के प्रोटोकॉल अलग अलग है। ठीक है, समझ में आया। ठीक है, तो दोनों को आपस में जोड़ा और हमारा काम जो है वो आसान कर दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो वहाँ पे पेटीएम जो होगा उसने एक थर्ड पार्टी गेटवे का यूज़ किया। ठीक है, जैसे ऑथोराइज गेटवेज होते हैं, ठीक है, बहुत, जैसे कि पेट्रोल पंप होता है उसके लिए बहुत समय लगता है, 10-10 साल लोग वेट करते हैं कि हमको कब मिलेगा। ठीक है, वैसे गेटवे के लिए भी आजकल तो बहुत इजी हो गया। पहले के ज़माने में गेटवे बनाना मतलब बहुत बड़ा सरदर्द होता था। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। आजकल जब से इंटरनेट का ट्रेंड बढ़ते जा रहा है, बहुत सारे गेटवेज आने लग गए। ठीक है, जैसे कि हम लोग के पास डेबिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड होता है, वीज़ा का होता है, मास्टर कार्ड होता है, रुपए होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब गेटवेज है। ठीक है, कार्ड में सिर्फ हमारा बैंकिंग डिटेल्स होते हैं। ठीक है, लेकिन उसको बैंक से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, वो थर्ड पार्टी गेटवे करता है, इसीलिए उसको गेटवे बोला जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वर्चुअली काम करती है। ठीक है, मतलब हम लोग को सिर्फ और सिर्फ ऊपर का दिखाई देता है, लेकिन बैकएंड में अगर इसके जाए तो वैसे ही वहाँ पे रूटर्स लगे होंगे, स्विच लगे होंगे, बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन किए होंगे। तो मतलब अगर गेटवे की बात करें तो वो एक सिंगल हैंड डिवाइसेस नहीं होता है, मतलब कोई भी एक सिंगल डिवाइस नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एक पूरा एक मतलब एक बंच होता है किसी भी मल्टीपल डिवाइसेस का, तभी वो ऑपरेट कर पाता है। ठीक है, मतलब अगर दो अलग अलग नेटवर्क्स, अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग डेटा को हम लोग को सिंक्रोनाइज करना है आपस में, तो हम लोग को गेटवे यूज़ करना होता है। क्लियर, समझ में आया। ठीक है, किसी कुछ डाउट है। ठीक है, अभी समझ में आया होगा कि पेमेंट होता कैसे है। पहले कभी सोचे थे, वहाँ पे हम लोग 2-4 क्लिक करते हैं और क्या हो जाता है, पेमेंट हो जाता है, हम लोग खुश हो जाता है, अरे तुरंत पेमेंट हो गया। लेकिन इसके बैकएंड में अगर जाओगे तो इतनी सारी कहानी रहती है ना। जैसे कि जितने ज़्यादा यूज़र्स एक बार पेमेंट करेंगे, जैसे कि SBI होता है। ठीक है, SBI के यूज़र्स इतने ज़्यादा है और वहाँ के सर्वर्स भी इतने ज़्यादा स्लो है कि पेमेंट करो तो फेल्ड होना मतलब 80% चांस रहते हैं फेल्ड ही होगा। ठीक है, वैसे अगर प्राइवेट बैंक का देख लो, वहाँ के यूज़र्स भी कम रहते हैं, उतने ज़्यादा यूज़र्स नहीं रहते, लेकिन सर्विस उन लोग की इतनी ज़्यादा फास्ट रहती है कि जितने भी ज़्यादा यूज़र आ जाए उन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमेशा फास्ट ही चलेगा। जैसे ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, ठीक है, ये सारे। तो इन लोग के गेटवेज जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। इन लोग कभी भी रुपए कार्ड नहीं देंगे। ठीक है, कभी भी ICICI बैंक का ATM कार्ड इशू करा लो, क्रेडिट कार्ड इशू करा लो, रुपए कार्ड कभी नहीं देते इन लोग। क्यों नहीं देते मालूम है, रुपए कार्ड इंडिया का है, फास्ट नहीं होगा, ट्रांजैक्शन फिर फेल हो जाएगा, कंप्लेन आएगा, ऐसा वैसा चलते जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम करती है। तो गेटवे जितना अच्छा स्ट्रांग रहेगा उतने ज़्यादा ही प्रोटोकॉल कन्वर्जन हो पाएंगे, डेटा कन्वर्जन हो पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं हम लोग ब्रूटर पे। ठीक है, अब ब्रूटर क्या होता है, ये एक ब्रिजिंग रूटर होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रिजिंग रूटर इज ए डिवाइस विच कंबाइंस फीचर ऑफ बोथ ब्रिज एंड रूटर। ठीक है, ब्रूटर क्या होता है, एक नया डिवाइस है
ठीक है, मतलब हाल ही कुछ सालों में इसको लॉन्च किया गया है, मतलब कुछ रूटर को और ब्रिज को कंबाइन कर दिए। ठीक है, तो अब ये क्या करता है, इट कैन वर्क इधर एट डेटा लिंक लेयर और एट नेटवर्क लेयर। ठीक है, वर्किंग एज रूटर इट इज़ कैपेबल ऑफ रूटिंग पैकेट्स अक्रॉस द नेटवर्क, एंड वर्किंग एज ब्रिज इट इज़ कैपेबल ऑफ फिल्टरिंग लोकल एरिया नेटवर्क ट्रैफिक। ठीक है, अब देखो इस डायग्राम से समझो, अगर हम लोग बाहरी नेटवर्क से भी कनेक्ट होना चाहते हैं, कोई दूसरे अननोन नेटवर्क से भी हम लोग कनेक्ट होना चाहते हैं, जैसे इंटरनेट है, ठीक है, तो इस डिवाइस के थ्रू हम लोग उस नेटवर्क से कनेक्ट हो पाते हैं, और यहाँ पे हम लोग अपने लोकल एरिया नेटवर्क को भी हम लोग आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इस टाइप का 5 कंप्यूटर्स के नेटवर्क बना के रखें और उसको हम लोग कनेक्ट किए हैं एक ब्रिज से, ठीक है, या फिर हम लोग एक स्विच से उसको कनेक्ट करके रखें। ठीक है, ये मान लो स्विच नंबर 1 है और ये मान लो स्विच नंबर 2 है। ठीक है, दोनों को इससे जोड़ लिया आपस में। ठीक है, और इसमें इनबिल्ट रूटर लगा हुआ है, ये एक ब्रिज है। ठीक है, ये एक ब्रिज है, दो नेटवर्क को आपस में कनेक्ट कर रहा है, और इनबिल्ट इसके अंदर पहले से रूटर हम लोग को मिला हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इससे क्या कर सकते हैं, इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम लोग एक ही डिवाइस से वो ब्रिज का भी काम कर रहा है और रूटर का भी काम कर रहा है। ये हम लोग रूटिंग टेबल्स वगैरह भी बना के देगा। ठीक है, पूरा रूट्स वगैरह भी मैनेज करेगा, और हम लोग का लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी डेटा फिल्टर होंगे सारा चीज़ वो कर पाएगा। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल बताता हूँ। ठीक है, जियो फाइबर सुने हो, जियो फाइबर नहीं सुने हो, जियो फाइबर, एयरटेल एक्सट्रीम सुने हो। ठीक है, तो हाँ देखो, जब भी अगर मान के चलो जियो फाइबर का कनेक्शन हम लोग लिए, ठीक है, उसके साथ हम लोग को एक रूटर देता है। ठीक है, एक्चुअल में रूटर नहीं होता, वो ब्रूटर होता है। ठीक है, मतलब ऐसा वो स्मार्ट डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम लोग अपने मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखना अगर मान के चलो कुछ कुछ पहले के रूटर्स होंगे तो वो हम लोग सिर्फ मोबाइल डिवाइस या फिर कंप्यूटर में हम लोग कनेक्ट कर पाते थे, वो टीवी वगैरह को सपोर्ट नहीं करता था, या फिर और भी हमारे पास जो होम ऑटोमेशन आजकल होते हैं, जैसे स्मार्ट लॉक्स होते हैं, स्मार्ट डोर्स होते हैं, डोरमास होते हैं। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें भी आजकल वाईफाई से कनेक्ट होने लगी है। एसी हो गया, एसी भी वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, फ्रिज हो गया, वो भी आजकल वाईफाई से कनेक्ट होता है। ठीक है, हमारे वाटर प्योरीफायर है वो भी हम लोग का वाईफाई से कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, और भी जो सिक्योरिटी सिस्टम भी होते हैं वो भी सारे क्या होते हैं आजकल वाईफाई के थ्रू कनेक्ट होते हैं, और उसको क्या कर सकते हैं हम लोग एक ही मोबाइल से या ऐप वगैरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, लाइट्स वगैरह भी जो होती है आजकल वो सारी चीज़ें भी वाईफाई से कनेक्ट होकर हम लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो डिवाइसेस को सपोर्ट कर सकता है वो एक ब्रूटर सपोर्ट कर सकता है। ठीक है, अगर जियो फाइबर का हम लोग अगर रूटर लगा लेते हैं तो वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करने में कैपेबल होता है। ठीक है, वो सब कनेक्ट कर देगा, डीटीएच भी कनेक्ट कर देगा, जो एयरटेल का जो एक डीटीएच आता है उसको भी वो उसी से चलाता है। ठीक है, जितने भी हम लोग के पास स्मार्ट लॉक्स होते हैं, एसी होता है, फ्रिज होता है, या फिर जो भी चीज़ में वाईफाई यूज़ हो रहा है सबको वो कनेक्ट करेगा और सबको वो एक्सेस करने की परमिशन देता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी आजकल ऑटोमेशंस होने लग गए हैं तो इससे क्या होगा, हमारा काम तो आसान हो ही रहा है। ठीक है, ताकि हम लोग घर बैठे यहाँ पे देखो आजकल कैसे होता है कि अगर मान के चलो हम लोग को बहुत गर्मी लग रही है, हम लोग कार में आ रहे हैं एसी में बैठ के आराम से, 10 मिनट में हम लोग घर पहुँचने वाले हैं। ठीक है, 10 मिनट पहले क्या करेंगे, यहीं पे बैठे बैठे मोबाइल में 2 क्लिक करेंगे और एसी चालू हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही रूम के अंदर गए हम लोग को रूम ठंडा मिलेगा। ठीक है, या फिर मान के चलो हम लोग के वाटर प्योरीफायर में पानी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, वहाँ का टैप ऑन कर देंगे। ठीक है, या फिर वो अगर डिवाइस बंद है तो उसको ऑन कर देंगे, वो क्या करेगा, या तो चिल्ड कर देगा उसको, ठीक है, या तो उसको फिल कर देगा पूरा। ठीक है, जो भी उसके अंदर फंक्शनलिटी होगी वो हम लोग कर सकते हैं। ठीक है,
फ्रिज में अगर मान के चलो हम लोग का पूरा बर्फ़ जम गया, उसको डीफ्रॉस्ट करना है, ठीक है, तो मोबाइल ऐप में क्या होता है आजकल, नोटिफिकेशन आने लगता है, ठीक है, कि डीफ्रॉस्ट करना है करके। तो वो क्या कर सकते हैं हम लोग, बैठे बैठे यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। वॉशिंग मशीन में अगर कपड़े डाल के गए हैं हम लोग, ठीक है, जैसे ही वो हो गया उसमें उसको डालना है ड्रायर में, ठीक है, ड्रायर ऑन करना है तो वो हम लोग ड्रायर भी कर सकते हैं। सारी चीज़ आजकल मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो एक डिवाइस होता है वो इंटरनेट के थ्रू हमारे इंटरनल छोटे 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 डिवाइसेस नेटवर्क को भी आपस में कनेक्ट कर देता है, ठीक है। इसमें इंटरनेट लगा होना चाहिए, सीधी सी बात। इंटरनेट लगा होगा तो हम हमारे सारे डिवाइसेस को मैनेज कर लेगा। इंटरनेट नहीं होगा तो ये जो इंटरनल नेटवर्क को ही हम लोग जैसे भी लगा के रखे उसी को एक्सेस कर पाएगा, ठीक है। समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो जियो फाइबर का ऐड देख लेना, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ब्रूटर समझ में आ जाएगा क्या होता है ब्रूटर, ठीक है। कुछ डाउट है किसी को? पूरे नेटवर्क डिवाइसेस समझ में आए? किसी को कुछ भी डाउट है क्या इसमें? ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारे डिवाइसेस देखे ज़रूर हो, यूज़ भी किए हो, ठीक है। हम लोग को बस पता नहीं रहता है ना। हम लोग जानते हैं, देखते ज़रूर हैं, लेकिन हम लोग को ये सारी चीज़ें पता नहीं होती है कि इसको क्या बोलते हैं। जैसे पहले भी हम लोग देखते थे, कॉलेज वाले जाने से पहले भी आप लोग स्कूल वगैरह में देखे होंगे तो एक कंप्यूटर लैब में एक डब्बा लटके रहता है, ठीक है। या रेलवे स्टेशन में भी जाते हैं, वहाँ पे एक डब्बा लटके रहता है, उसमें गूगल लिखा होता है। हम लोग को पता नहीं रहता कि वो रूटर है करके, उसके अंदर क्या लगा हुआ है ना। देखते हैं सब हम लोग, लेकिन पता ही नहीं होता है हम लोग को क्या है करके वो, ठीक है। जैसे जियो फाइबर अभी नया टेक्नोलॉजी है, ठीक है। एयरटेल एक्सट्रीम जो है न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। कई लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि एसी में वाईफाई होता है, वाटर प्योरीफायर में वाईफाई होता है, वॉशिंग मशीन में वाईफाई हो गया है आजकल, फ्रिज में भी वाईफाई आने लग गया है, इवन टीवी को भी हम लोग मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सारा चीज़ें यूज़ तो करते हैं लेकिन नहीं पता होता, ये सारी चीज़ें भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे नोकिया की टीवी आती है, वन प्लस टीवी आ गई, वाह, प्योरीफायर, स्मार्ट प्योरीफायर आने लग गया भाई आजकल। एक एक्वा गार्ड का आता है, वो कम से कम 40 से 45 हज़ार का वाटर प्योरीफायर आता है, ठीक है। उसमें स्पीड कंट्रोल भी हम लोग कर सकते हैं, कितने स्पीड में हम लोग को वाटर चाहिए, है ना। वो उतना कैपेबल होता है, उसको कहीं पे भी बैठ के मैनेज कर सकते हो। उसमें ठंडा गर्म पानी सब मिलता है, ठीक है। उसमें वाईफाई से कनेक्ट होता है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है, जो भी हमारा रूटर वगैरह, हाँ, इंटरनेट से भी कनेक्ट होता है। वो कहीं पे भी बैठ के मोबाइल ऐप से उसको मैनेज कर सकते हो, इतना कैपेबल होता है, ठीक है। एमआई का भी आता है, एमआई का भी देख लोगे तो वाटर प्योरीफायर, वो भी, उसमें भी सारी चीज़ बताता है, कितना पीएच लेवल है, कितना वाटर लेवल है उसमें, ठीक है। उसके जो कार्ट्रिजेस है उसकी हेल्थ क्या है, सारी चीज़ बताता है, ठीक है। कभी कभी अगर मान लो कि कोई चीज़ें वर्क नहीं कर रही है, वो सारी चीज़ भी ट्रैक होती है उसमें, ठीक। तो ये सारी चीज़ें स्मार्ट होने लगी है आजकल, ठीक है। फ्रिज भी देखोगे तो उसमें टेम्परेचर कंट्रोल्स रहते हैं, कितना टेम्परेचर, जैसे मान के चलो, हाँ, जैसे मान के चलो आज बारिश हो गई, ठीक है, आज भिलाई में बारिश हो रही है, तो आज बारिश है, मौसम ठंडा हो गया है, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, वो बता देगा, ठीक है, आज वेदर ये है तो उसका टेम्परेचर लो करना है हमको, ठीक है। आज गर्मी ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर हाई करना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी उसमें कंट्रोल होती है, ठीक है। वेदर के अकॉर्डिंग भी कंट्रोल होता है। जैसे एसी लगा हुआ है, ठीक है, आज ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एसी क्या होगा, वो टेम्परेचर अपना कंट्रोल करेगा वैसे ही, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी स्मार्ट होने लग गई है, ठीक है। हम लोग क्या आलसी हो गए ना आजकल, सब चीज़ हम लोग के हाथ में चाहिए। तो जो बनाते हैं प्रोडक्ट्स, तो उन लोग भी लोगों के अकॉर्डिंग क्या कर दिए, सब चीज़ ईजी कर दी है, सब बैठे बैठे हो जाता है आजकल, ठीक है। नहीं तो पहले क्या होता, उठ के जाओ, बटन घुमाओ, तब कहीं जाके होगा। आजकल सब बैठे बैठे मोबाइल पे ही रिमोट मिल गया, आजकल आईआर ब्लास्टर रहता है, मोबाइल पे मिल जाता है सब, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होने से क्या हो गई है, सब आसान हो गया, ठीक है। तो आने वाले जो डिवाइस होंगे, जो 5G नेटवर्क ये सब पे काम करेंगे और ज़्यादा स्मार्ट हो जाएंगे,
ठीक है। अब आने वाली टेक्नोलॉजी तो हम लोग को अभी से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या आने वाला है, लेकिन इतना तो पता है कि जो मैनुअल चीज़ें होने वाली थी, जो मैनुअल चीज़ें करते थे, सिर्फ जिम को छोड़ के सब ऑटोमेशन हो जाएगा। ठीक है, बस वही एक चीज़ है जहाँ थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे हम लोग, अदरवाइज़ कुछ नहीं। ठीक है, आने वाले दिनों में ड्राइवरलेस कार्स होंगी,